ले भाई चित्रकूट धाम में नहा लिया। जय शंकर की, जय राम जी की। मज़ा आ गया भाई। कति कति नहा लिया हूँ, कति गच देख लो भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर फाइन्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 दिनों के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम था और मैं कहीं घूमने गया था। तो आखिर में अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा, 2-4 आप देख लेना। काफ़ी मज़ा आया भाई। मैं एमपी गया था घूमने, काफ़ी देखने लायक जगह थे। इन्हीं चित्रकूट में घूमने गया था, वह राम घाट पे मैं नहाया भी, बहुत मज़ा आ गया भाई। तो वो मैं आखिर में अपलोड करूँगा, 2-4 सेकंड की वीडियो, 10-12 सेकंड की जो भी है। लेकिन आज की जो कहानी है पहले आप वो सुन लें, जो कि रसेल नाम के लड़के की है। जो कुछ भी रसेल के साथ सीन क्रिएट हुआ था वो काफ़ी अजीब था। और रसेल ने सब कुछ जब अपनी मम्मा को बताया तो उनकी मम्मा ने भी यकीन नहीं किया। जब पुलिस घर पे आती है, सब कुछ जांच पड़ताल करती है, तब सभी लोग यकीन करते हैं कि रसेल सच बोल रहा था। करीबन 2 साल पुरानी ये घटना है। रसेल, जो कि काफ़ी अच्छा था, किराए के घर में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। लेकिन कुछ दिनों से उस घर में अनबन हो रही थी और काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इसके चलते जो किराए का जो मालकिन था, जो मालिक था, मालकिन जो भी थी, उनके साथ काफ़ी टुटमुंजिया वाली हरकत होने लगी थी। अब रसेल ने सोचा कि मम्मी पापा हमें घर छोड़ देना चाहिए और कहीं और किराए के घर में रहना चाहिए। तो ऐसे ही रसेल के मम्मी पापा करते हैं, अगले 5-6 दिन के बाद उस घर को छोड़ देते हैं और नया घर किराए पर ले लेते हैं और रहने लगते हैं। लेकिन रसेल को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो जो घर था, एक तो उस घर की लोकेशन सही नहीं थी और रसेल के साथ कुछ अजीब सा भी हो रहा था। 2 साल पहले ये सब कुछ रसेल के साथ हुआ था। रसेल ने देखा वो घर ऐसा ही था, अजीब था, और जो उनका पहला घर था उनसे वो काफ़ी छोटा था। लेकिन रसेल को उस घर में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी, जो कि उस घर के बालकनी थी। उस बालकनी में खड़ा होकर रसेल जो था हमेशा कॉफ़ी पिया करता था, अपना फ़ैन वैन चबाया करता था और कानों में ईयरफोन लगा के गाने वाने सुना करता था। रसेल को बस केवल वो बालकनी अच्छी लगी थी और वो जो घर था काफ़ी छोटा था। ऐसे ही रसेल एक दिन अपने बालकनी में सुबह सुबह खड़ा होकर गाने सुन रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। तभी वो सामने वाले घर में देखता है कि एक पीले कलर की लड़की, यानी पीली ड्रेस पहनी हुई एक लड़की बालकनी में खड़ी है। उसके पेट में किसी ने चाकू मार रखा है। रसेल ही अपनी आंखों से देख रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। रसेल को वो लड़की बार बार मदद के लिए पुकार रही थी और रसेल जा नहीं रहा था। रसेल की जैसे उसके ऊपर उस लड़की की तरफ नज़र पड़ती है, रसेल उस लड़की को बोलता है, रुको क्या हुआ, इतना ही कहता है। और तभी वो जो लड़की थी वहीं से बालकनी से नीचे गिर जाती है। अब रसेल उस लड़की को गिरते हुए देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मम्मी देखो। उसकी मम्मी जैसी आती है, रसेल की मम्मी बाहर, रसेल की मम्मी देखती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वो रसेल को समझाती है कि बेटा तेरा मन का वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ ही नहीं है। रमेश को सारी बातें बताती है कि बेटा तुम्हारा मन का वहम है, ऐसा कुछ यही नहीं हुआ होगा। तो रसेल कहता है, नहीं मम्मा, मैंने देखा एक लड़की को, और वो लड़की बालकनी में खड़ी थी, उसके पेट में चाकू लगा हुआ था, और जैसे ही मैंने आपको बुलाया वो अचानक से हवा में गायब हो गई। जैसे ही ज़मीन पे गिरी, हवा में गायब हो गई। तो रसेल की मम्मी को काफ़ी अजीब लगा और रसेल को भी बाद में लगा कि शायद ये उसके मन का वहम है, और रसेल ने इग्नोर किया। ऐसे ही रसेल के साथ दोबारा ये सीन क्रिएट होता है करीबन 5 से 6 दिन के बाद, जब रसेल सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने डॉगी को लेकर वहाँ पार्क में घूमने के लिए जा रहा था। तभी रसेल के साथ ये सीन क्रिएट होता है। रसेल उस पार्क में जा ही रहा था, तभी वो देखता है उस घर में उस जो लड़की वहीं पर खड़ी हुई है, जो गेट है वो खोले हुए है। रसेल की उस लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है और रसेल देखता है उस लड़की को। रसेल जैसे उस लड़की का देखता है, कहता है, हे लड़की सुनो, यहाँ देखो, हेलो। ऐसे उस लड़की को कहता है, उस लड़की को देखने लगता है। जैसे ही रसेल उस लड़की को देखता है, वैसी ही हालत उस लड़की की थी। उसके पेट में वैसा का वैसा चाकू लगा हुआ था जो उस दिन के साथ हुआ था। अब रसेल ने जैसे उस लड़के को देखा, उसे काफ़ी अजीब लगा और रसेल ने झट से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उस लड़की की वीडियो बनाने लगा। जैसे उस लड़की की वीडियो बनाता है, करीबन 15-20 सेकंड की उस लड़की की वीडियो बनती है और रसेल अब ज़ोर से चिल्लाता है कि मम्मा यहाँ आओ। जैसे ही मम्मा वहाँ पर आती है, वो जो लड़की थी आंखों के सामने फिर से धूल झोंक के गायब, यानी वो लड़की वहाँ से फिर से हवा में गायब हो चुकी थी।
अब रसेल को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब रसेल के पास सबूत था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो वाकई सच है। रसेल ने जैसे अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मम्मी को बताया कि मम्मी ये वीडियो देखो। रसेल जैसे उस वीडियो को चलाता है, उस वीडियो में कुछ भी नहीं था। वो जो लड़की थी गायब हो चुकी थी। रसेल को अब कुछ भी समझ नहीं आया। रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रसेल काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि जैसे ही वीडियो उसने अपने मम्मा के सामने चलाई वो वीडियो बिल्कुल खाली थी। उस वीडियो में कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं था, ना ही वो लड़की थी जो कि पीले कलर के कपड़े पहने हुई थी और पेट में चाकू लगा हुआ था। रसेल अब डर चुका था और अंदर से सहम गया था कि यार ये मेरे साथ क्या सीन क्रिएट हो रहा है, और कुछ दिखाई भी नहीं दिया। करीबन 6 से 7 दिन और बीते। अब रसेल काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और रसेल के साथ फिर से एक और सीन क्रिएट होता है, और अब की बार जो कुछ भी रसेल के साथ हुआ वो काफ़ी अजीब था, काफ़ी क्या हद से ज़्यादा अजीब था। और रसेल को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा था, रसेल अपने कमरे से बाहर निकलता है घर से। अर्ली टाइम थी, थोड़ी देर के बाद 8:30-9 बजे का समय था। जैसे वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उस घर की खिड़की जो है, जो मेन गेट होता है, वहाँ पर उस लड़के को खड़े देखा। उस लड़की को जैसे ही रसेल ने देखा, उस लड़की की तरफ पढ़ने लगा, कहने लगा, हेलो, सुनो सुनो, आपका नाम क्या है? इतना ही उसने कहा, वो लड़की झट से अंदर चली गई। अब रसेल भी उस लड़के के साथ साथ घर के अंदर चला गया, और उस घर में जैसे ही घुसता है वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। रसेल घर के अंदर सब कुछ देखता है, इधर उधर रसेल को कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी बेडरूम में से एक कांच के गिरने की आवाज़ आती है, यानी एक गिलास की गिरने की आवाज़ आती है। वहाँ पर रसेल जाकर देखता है। रसेल जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि वो लड़की एक लड़के से बात कर रही थी, और उन दोनों की जो बहस थी आपस में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। रसेल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वो जो लड़का था उस लड़की से बहस कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था, उसको मारने लगा था। अब रसेल जैसे इस लड़की को रोकने के लिए दौड़ता है, वो लड़का वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। यानी रसेल जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है, उसका जो हाथ था उस लड़के के शरीर के आर पार हो चुका था। रसेल एकदम झट से पीछे गिरता है, और रसेल के समझ नहीं आता कि ये सीन क्या क्रिएट हो रहा है। रसेल जैसे ही देखता है, थोड़ी देर के बाद वो लड़का लड़की में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और लड़की भागकर बालकनी में चली गई। जैसे ही लड़की बालकनी में जाती है, वो लड़का ज़्यादा जो उसके पीछे पीछे जाता है, उसको चाकू मार देता है। जैसे उस लड़के को चाकू मारता है, वहीं पर रसेल आता है, उनको संभालता है। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, और वो जो लड़की थी जिसे चाकू लगा था वहीं पर गिरी हुई थी। तो जैसे वो लड़की उसे चाकू निकालने के लिए कहती है, ऑन द स्पॉट वही लड़की वहीं पर दम तोड़ देती है। अब रसेल को समझ आ गया था कि ये लड़की सच्ची है, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है। जैसे ही रसेल ने उस लड़की को देखा, वो लड़की मर चुकी थी। जैसे ही चाकू निकालने के लिए हुआ निकला, तो वो लड़की की डेथ हो गई। तो उस समय रसेल को समझ में आ गया कि ये जो भी सीन था क्रिएट सच हुआ था, और उस लड़की की जो लाश थी उसमें से बदबू आने लगी थी, यानी डिकम्पोज होना वो शुरू हो चुकी थी। अब रसेल तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और इस सीन के बारे में सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसी लड़की है और ऐसे ऐसे कुछ सीन क्रिएट हुआ। रसेल ने जो कुछ भी बताया पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताया, और वो घटना जो थी बिल्कुल सच्ची थी। राजेश ने जो भी पुलिस सॉरी दोस्तों रसेल ने जो भी पुलिस को बताया, पुलिस वहाँ पर आई और जाँच करने लगी। पुलिस ने तुरंत ही उस लड़के को पकड़ लिया था जिसने उसके साथ वो करा था, घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उस लड़की को मारा था। बाद में पता चलता है वो जो लड़की थी उसके मम्मी पापा नहीं थे, और उस घर में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। जो भी कुछ सीन क्रिएट हुआ था वो काफ़ी अजीब था, लेकिन उस दिन रसेल की आंखें खुल चुकी थी। रसेल जो है आज करीबन बीएससी के फर्स्ट ईयर में हो चुका है, लेकिन रसेल के साथ जो सीन क्रिएट हुआ था उस रात वो वाकई काफ़ी अजीब था। उस दिन से रसेल की जो थी आंखें खुल चुकी थी, और रसेल को सब कुछ सच लगने लगा था, और पुलिस ने तुरंत उस लड़के को पकड़ लिया। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और दोस्तों कुछ वीडियो अपलोड करूँगा जो काफ़ी अच्छी थी, आप ज़रूर देखें। आज की यही वीडियो थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे एक और ऐसी खौफनाक कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।